नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट कैसा होता है। तो सबसे पहले उसका हम कॉकपिट देख ले। कॉकपिट मतलब कंट्रोल रूम जहां से पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल रूम है, ये उस पर लगे हुए बटन्स हैं और इस इक्विपमेंट को कहते हैं हाइड्रा स्टेप। इससे पता चलता है कि बॉयलर ड्रम में कितना पानी है और कितना स्टीम है। थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत होती है कोयले से। कोयला बड़े बड़े वैगन्स में ट्रेन के द्वारा भर करके आता है और वैगन टिपलर से पलट करके उसे स्टोर कर लिया जाता है। स्क्रीन पर जो आपको दिखाया जा रहा है ये कोयला स्टोर है और इसमें कन्वेयर बेल्ट, ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसके थ्रू बहुत दूर दूर तक ले जाया जाता है। ये जो सारे रास्ते में आपको ट्रसल्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर के जो रैंप टाइप के दिख रहे हैं, ये मॉडलों का रैंप नहीं, कोयले के ट्रसल्स हैं। कोयला इन ट्रसल्स से हो करके बॉयलर तक पहुंचता है और बॉयलर में इसे बर्न किया जाता है। ये देखिए, ये ट्रसल से होकर के फाइनली जो मिल फीडर है उसमें कनेक्ट हो रहा है और ये जो बॉयलर है इसमें फीड किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट का जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वो है पानी। इस पानी को विभिन्न चरणों में, विभिन्न वेरियस स्टेप्स में इसको शुद्ध करके और पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर करके पावर प्लांट के बॉयलर ड्रम में डाला जाता है। ये डीएम प्लांट का एक तस्वीर है जिसमें आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और वेरियस फिल्टर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे फिल्टर ऐसे ही समझिए जैसे आपके घर में होने वाले वाटर प्यूरिफायर्स हैं। इसमें कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, सारे फिल्टर होते हैं और जो फाइनली डीएम वाटर बनता है उसे बॉयलर ड्रम में डाल दिया जाता है। जो कोयला हम पहले देखे थे कि उसे ला करके मिल में ग्राइंड करके मतलब पीस करके हवा के साथ बॉयलर के अंदर डालते हैं जहां पर ये जलता है, और यह जो डीएम वाटर है उसे बॉयलर ड्रम में डीएरेटर और बॉयलर फीड पंप के थ्रू इंसर्ट करते हैं जिससे कि स्टीम जनरेट होती है। इस समय स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वह पावर हाउस है। पावर हाउस में ही पावर प्लांट के मेन इक्विपमेंट, टरबाइन और जनरेटर लगा होता है जहां बिजली पैदा होती है। आइए एक टरबाइन के वेरियस स्टेप्स को देख के और समझने का प्रयास करें। स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है यही टरबाइन और जनरेटर है। आइए इसके एक एक कंपोनेंट को नजदीक, जो स्क्रीन पर ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पेडेस्टल 1 है। इसमें बियरिंग और गवर्निंग सिस्टम होता है। ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पाइप लगे हैं, ये एचपी टरबाइन है। इसमें स्टीम ऊपर से एंट्री होती है और नीचे से एग्जिट होती है। एक्चुअल टरबाइन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि इसके ऊपर हैवी इंसुलेशन लगा होता है ताकि हीट बाहर की ओर न निकले। ये जो जिसमें दो मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं, एचपी टरबाइन से जो स्टीम निकलती है वो बॉयलर को जाती है और वापस आकर के आईपी टरबाइन में घुसती है। ये आईपी टरबाइन है और ये दोनों पाइप वापस जिस हरे रंग के इक्विपमेंट में लगे हैं, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा मैं दूर से एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो ये पाइप आईपी से निकल के एलपी टरबाइन में जा रहा है। इसे एलपी टरबाइन बोलते हैं। एलपी, एचपी, आईपी, एलपी तीनों टरबाइन मिलकर एक कॉमन शाफ्ट को 3000 आरपीएम पे रोटेट करते हैं और ये मशीन इस समय चल रही है। रोटेट करते हैं और इस ऑरेंज कलर के जनरेटर को घुमाते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। इसके लास्ट में ये जो है ब्रुश गियर असेंबली है जिससे डीसी दी जाती है और ये एक्साइटर है जिससे कि एक कम मात्रा की एसी जनरेट होती है और जो बिजली पैदा होती है वो इन आईपी बस डक्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इनके थ्रू पावर प्लांट से बाहर निकालकर इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दी जाती है। इसे जनरेटर ट्रांसफार्मर कहते हैं और इसके ऊपर आपको देख रहे होंगे ओवरहेड वायर्स कनेक्टेड है।
इन ओवरहेड वायर्स के थ्रू ये स्विच यार्ड को पहुंच जाती है, जहां से ये पावर ग्रिड के होते हुए हमारे घरों में पहुंचती है। ये सारा ही सारा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्विच यार्ड है। स्विच यार्ड जैसा कि पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, स्विच यार्ड मतलब जहां पर स्विचिंग होती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।